ईश्वर को प्रकाश पुंज कहा जाता है, इसीलिए दीपक जलाना हमारे हिंदू धर्म में बहुत मुख्य परंपरा है। हर पूजा पाठ और अनुष्ठान में दीपक जलाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम मनुष्यों की इच्छाएं अनंत हैं और इन अनंत इच्छाओं और अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा और कितनी बाती का दीपक जलाते हैं? तो चलिए आइए हम हमारे आज के वीडियो में यही जानते हैं। सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि हमारे दीपक की बाती किसकी बनी होनी चाहिए। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो दीपक में रुई की बाती रखें, लेकिन यदि आप तेल का दीपक जलाएं तो उसमें लाल धागे की बनी बाती होनी चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। दूसरी बात, हमें यह जानना आवश्यक है कि दीपक किस दिशा में जलाएं। बहुत से लोग घर के कोनों में भी दीपक जलाते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि दीपक को कभी पश्चिम दिशा में न रखें। ऐसा करने से हमें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है तथा दीपक को इस तरह से भी ना रखें कि उसकी लो दक्षिण दिशा की तरफ हो। दीपक की लो हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ही होनी चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। दीपक किस समय जलाएं? यहाँ भी हम बहुत गलतियाँ करते हैं। जब हमारा मन हो तभी दीपक जला लिया, ऐसा ना करके सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में ही दीप जलाने का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। कहाँ रखे दीपक? पूजा करते समय केवल दीपक जलाना ही काफी नहीं होता, हमें उसे कहाँ रखना है यह भी ध्यान देने योग्य है। दीपक को हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने ही रखना चाहिए। इसके अलावा यदि आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे बाएं हाथ की ओर, तेल का दीपक हो तो उसे अपने दाईं ओर रखना चाहिए। अब हम जानते हैं कि आपका दीपक कैसा हो। दीपक जलाते समय ध्यान रखें दीपक जरा भी खंडित यानी टूटा हुआ ना हो तथा साफ और शुद्ध हो। अगर पूजा करते वक्त किसी कारण से दीपक बुझ जाए तो उसे तुरंत वापस जलाकर भगवान जी से क्षमा याचना कर लें। तो इन 5 बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी पूजा प्रार्थना करेंगे तो हमारे घर पॉजिटिव एनर्जी का एहसास आप खुद कर पाएंगे। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि मनुष्यों की इच्छाएं अनंत हैं, उसी तरह हमारे द्वारा की गई पूजा प्रार्थनाओं के तरीके भी अनंत हैं। लेकिन हम हमारे चैनल के द्वारा कोशिश करते हैं कि हमारे गृहस्थ जीवन के साथ अनंत नहीं तो कम से कम कुछ सरल तरीके से हमारी पूजा प्रार्थनाओं को पूरा कर पाएं। हर तरीके से परफेक्ट ना सही, लेकिन थोड़ा तो संतुष्टि भरा कर पाएं। और यदि आपको हमारी यह कोशिश पसंद आ रही है तो हमसे जुड़े, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें।